हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। इस टाइप के जो गुणनखंड होते हैं उनको हम ज्ञात करना सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको जो इतनी बेसिक तरीके से, इतनी गहराई तक आसान तरीके से समझाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, इसमें हम पहले क्या देखते हैं, गुणनखंड के लिए हम पहला सवाल ले लेते हैं। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। 2 ये x जो ऊपर दे रखा है ना, ये इसको हिंदी में घात बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ये 2x स्क्वायर, ये प्लस ये 7x प्लस 6। इसको सॉल्व करने से पहले हमें लास्ट वाले के जो चिन्ह है ये देखना होता है। लास्ट वाला चिन्ह क्या है? प्लस। तो हमें अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो प्लस करने पर हमारा 7 आए, प्लस करने पर 7 आए और उसकी जो है मल्टीप्लाई करने पर ये आए। ठीक है ना? तो ये करते हैं। तो हमें सबसे पहले करना होगा क्या, ये आपको 2 दिख रहा है ना, 2 शुरू वाले 2 की अपने मन में ही लास्ट वाले में गुणा लगा लेते हैं। जैसे कि 2 की 6 में गुणा लगाएंगे तो कितना बन जाएगा? 2 6 12 बन गया है। रफ काम कर लेते हैं, 12 बन गया। अब हमें 12 में ऐसा करना है जो प्लस करें तो हमारा 7 आए और उसकी जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए। ठीक है ना? तो हम कर लेते हैं। हमें दिख रहा है 6 और 6 दूनी 12। 6 की गुणा 2 में लगाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 12 माना क्योंकि 2 की गुणा 6 में लगी 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 6 को हम प्लस करेंगे 2 से 8 आ जाएगा, यहाँ 7 नहीं आता है तो ये नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो हम इसमें और सोचते हैं। तो हम देखेंगे 4 या 12 होता है। 4 की मल्टीप्लाई 3 में लगाएंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा क्योंकि 2 6 12 यहाँ पर 12 आ जाएगा। और इसी की ही हम जब प्लस करेंगे 4 और 3 हमारा 7 आ गया। तो हमारा फैक्टर ये बन गए। ठीक है ना? हम प्लस वाला रखते हैं, मल्टीप्लाई वाला नहीं, हमेशा प्लस या माइनस वाला रखते हैं। तो अब इसे सोल्व करने से पहले यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस। ठीक है ना? अब यहाँ प्लस लगाने के बाद में एक ब्रैकेट बना देंगे। एक ब्रैकेट बनाने के बाद में उसके अंदर ये लिख देंगे 4 + 3 और इस 7 को तोड़ना है। 7 का मैं लिख दिया 4 + 3 7 और x को बाहर रख देंगे प्लस यहाँ 6 लिख देंगे। इतना आपके क्लियर समझ में आया? अब इसको वापस ऐसे उतार देंगे। ये 2x स्क्वायर प्लस इस 4 की पहले इस वाले में गुणा, इस x के अंदर गुणा लगेगी तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर इस x के 3 में लगेगी तो 3x हो जाएगा। ये 3x हो गया प्लस 6। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। ये आपको 2 दिख रहा है, पहले इस वाले गुणनखंड करते हैं। देखो ये आपको 2 दिख रहा है, ये 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई। x कितने हैं यहाँ पर? x यहाँ पर 1x है गुणा 2x है। ये 2x है यहाँ पे, 2x को हम ऐसे लिख लेंगे। फिर प्लस इसके गुणनखंड हो गया प्लस। ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 4 हो गया और इस x को ऐसे रख देंगे, x है प्लस इस 3 को तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 की गुणा हो नहीं सकती है तो 3 मल्टीप्लाई में x है, x प्लस इस 6 को कैसे तोड़ सकते हैं हम 3 दूनी 6 तोड़ सकते हैं। 3 गुणा 2 3 दूनी 6। तो ये हमारे 4 पार्ट बन गए। ठीक है ना? ये भी 1 2 3 4। ठीक है ना? इनका पार्ट बना लिया। अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन लेने का बहुत आसान तरीका है। इसमें देखो जो ये इन दोनों में पहले कॉमन देखते हैं। इन दोनों में देखो जो कॉमन एक से हों, जो एक से हैं इन दोनों में। देखो इस पर राइट लगा रहा हूँ। 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, एक x इसके अंदर है, एक x के अंदर है। यहाँ x एक और है तो यहाँ एक और नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ पर और 2 है तो यहाँ 2 और नहीं है बस। तो ये x है, यहाँ कॉमन है। तो हमने क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई x कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है बाहर रहते हैं। फिर एक ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है ना? एक ब्रैकेट बना देते हैं और यहाँ क्या बचा देखिएगा। इस पर राइट लग रहा है तो बाहर आ चुका है। यहाँ बचा x प्लस का चिन्ह और यहाँ पर क्या बचा? इस पर राइट लग चुका, बाहर आ चुका है तो ये 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, प्लस अब यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सिर्फ 3 आ रहा है देखो दोनों में। यहाँ x भी नहीं है, इधर भी नहीं है तो 2 नहीं है तो 2 नहीं है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? सिर्फ x क्योंकि 3 तो बाहर आ चुका है प्लस यहाँ पर 2 बचा 2। अब आपको पता करना है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इसका एक अच्छा तरीका यह है कि जो आपके 2 ब्रैकेट बनेंगे ना, ये और ये 2 ब्रैकेट बनेंगे वो सेम होंगे। देखो x + 2 सेम ब्रैकेट बने तो आप सही कर रहे हैं, सेम नहीं बने तब गलत कर रहे हैं। तो x + 2 इसको हम 2 जो बने हैं ना उन्हें हम एक बार लिख लेंगे, सिर्फ एक बार। ठीक है ना? और एक ब्रैकेट और बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जो बेचारे बेघर हैं इनके पास घर नहीं है ना, इन दोनों के देखो घर नहीं है। 2x है, 2 गुणा x है 2x, ये 2x लिख लेंगे प्लस 3। ये बेघर थे, इनके पास घर नहीं था, इन्हें भी घर दे दिया है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं तो आपका और क्लियर हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लें। अगले सवाल में आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि हम इसकी गुणा से यहाँ लगा देते।
तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1 मानेंगे, और 1 की गुणा जब 21 में लगाएंगे तो 21 ही रहेगा। तो हमारा टारगेट क्या है, 21 है। अब हमें 21 में ऐसा करना है जो गुणा करें तो हमारा 21 आ जाए, और उसको ही है प्लस चिन्ह है ना लास्ट वाला, तो प्लस करें तो हमारा भैया 10 आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 7 या 21, 7 प्लस 10, हाँ देखो 7 की गुणा 3 लेंगे, 7 या 21 आ जाएगा, और 7 को ही प्लस कर देंगे, 3 में 7 और 3 10, 10 आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, गुणा वाले नहीं रखते, मैंने सिखाया था आपको, सिर्फ प्लस वाला रखते हैं, गुणे वाला हम लगा के देखना पड़ता है दोनों को फॉलो कर रहा है या नहीं। अब कर लेते हैं इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर बना लेंगे प्लस इस 10 को हमने क्या तोड़ दिया 7 + 3 में, तो ब्रैकेट बना के 7 + 3, और ये बेचारा एक्स बचा इसके साथ में था और बाहर टिप के दिया, प्लस 21 ऐसे। अब इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स की इस 7 में गुणा तो 7x प्लस इस एक्स की 3 में तो 3x प्लस 21। अब इसको तोड़ लेंगे, x को 2 बार तोड़ेंगे, देखो 2 लिखा ना, x की पावर 2 का मतलब है 2, x की गुणा x में प्लस यहाँ तक तोड़ा, इसको इस वाले को तोड़ा। अब 7 को तोड़ेंगे तो 7 को तोड़ नहीं सकते हम, तो 7 गुणा x, इसको तोड़ लिया प्लस। अब 3x को तोड़ लेंगे, 3 गुणा x प्लस 21 को तोड़ेंगे तो 7 या 21, ये तोड़ लिया। 4 पार्ट में 4 थे ना, 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखिए कॉमन कैसे लेते, मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर एक x है, यहाँ पे एक x है, कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया, ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ पर क्या बचा, ये वाला x बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 7 बचा, इधर प्लस लगा देंगे। इधर कॉमन क्या आ सकता, 3 आ सकता है, 3 इधर है 3 इधर है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचा 7। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गए ना, जो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं उन्हें एक बार लिखने का, एक बार लिख लो इन दोनों ब्रैकेट को, फिर एक और ब्रैकेट बनाएंगे, जो बेघर हैं उनको लिख लेंगे, बेघर x है, इधर प्लस 3 है, ये बन गया ब्रैकेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जैसे आप इसे करते रहेंगे ना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आगे प्रैक्टिस करके कि आप डायरेक्ट कैसे करेंगे फटाफट, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो अब हमने सीखा कि प्लस वाले यहाँ पर हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में माइनस हो तो उसे कैसे करना है, अब माइनस वाले सवाल में देखिएगा यहाँ पर माइनस आ गया। अब हमें ऐसा करना है, मैं बना दूँ, हमें 6 लाना है, जो कुछ 4 6 24, इस 4 की गुणा 6 में लगेगा 24। हमें ऐसा करना है, किसी चीज़ की गुणा करेंगे तो हमारा 24 आएगा, और उसी को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है ना, ये करेंगे तो कितना सिंपल है। हम कैसे करेंगे इसको, तो 8 तिया 24, और 8 में से 3 गए, बचेगा 5, आ गया ना, हमारा बन गया। और उसका दूसरा तरीका क्या है निकालने का, हम इसको फैक्टर कर सकते हैं 24 को फैक्टर करने आते हैं आपको, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ऐसे करके हम इसको फैक्टर करके रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वे लंबे सवालों में लगेगा, अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। अब इसको आगे करते हैं हल। अब इसको लिख लेते हैं 4x² प्लस ब्रैकेट बनाएंगे। अब ये 8 - 3 रखेंगे यहाँ पे, 8 - 3, और बाहर x लगा देंगे, -6 है। सॉल्व करेंगे, यहाँ 4x² प्लस इस x की 8 में गुणा तो 8x, फिर इस माइनस लगा देंगे, 3 की x में गुणा तो 3x, और यहाँ -6 है। अब देखो 1 2 3 4 4 स्टेप बन गए, चारों को तोड़ देंगे, इस 4 को तोड़ेंगे, 2 × 2 मल्टीप्लाई, x की पावर 2 है तो 2 बार x, प्लस इसको तोड़ देंगे कितनी बार, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, × x, माइनस 3 × x, माइनस 3 × 2, 3 दूनी 6, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या ले लेते हैं। देखो यहाँ एक राइट लाएंगे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक और राइट लाएंगे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, x कॉमन है, ये 3 चीज़ कॉमन है। देखिएगा अब लगा लेते हैं, पहले ये 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला x लिखेंगे, ऐसे ही ब्रैकेट बनाएंगे। क्या जिसके ऊपर राइट नहीं है उसे लिख लेंगे, किसके ऊपर राइट नहीं है, इसके ऊपर राइट नहीं है तो x लिख देंगे, ठीक नहीं है। और यहाँ फिर प्लस लगा देंगे, इन सब में देखो किसके ऊपर राइट नहीं लग रहा है, ये तो ये कॉमन नहीं है तो ये 2 अंदर रह गया प्लस। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ अब देखिएगा यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, खींच लेगा चिन्ह को, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 कॉमन ले लिया 3, और अंदर क्या बचा x, माइनस बाहर आ चुका है तो ये प्लस बचेगा 2, दोनों ब्रैकेट एक से हो गए। जो दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, एक स्टेप और करते हैं पहले। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ब्रैकेट में ऐसे लिखो
एक्स प्लस 2 माइनस का 3 एक्स प्लस 2, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं, उनको एक बार लिख लेंगे, एक्स प्लस 2 और ये ब्रैकेट और बनाएंगे, जो घर से बेघर हैं बेचारे उनको लिख लेंगे 4x माइनस 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप माइनस करने वाला। चलिए मैं एक और आपको माइनस करने वाला सिखा देता हूँ दोस्तों। इसको हल कर लेते हैं, इसको करेंगे, देखिएगा किस तरह से करेंगे इसको। अब हमें देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ 1 है, हाँ जो कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, मैंने बताया था। 1 की मल्टीप्लाई 8 में लेंगे तो 8 ही रहेगा, तो हमारे पास 8 है। 8 के अंदर हमें ऐसे जुगाड़ करना है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और माइनस करेंगे उसी चीज़ को तो हमारा 2 आ जाना चाहिए, ये वाला 2 आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं 4 दूनी 8 कर लूँ, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो हमारा 2 बचेगा, ये सही फॉलो हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 4 माइनस 2, इस 2 की जगह मैं लिख लूँ 4 माइनस 2 और एक्स बाहर लिख लूँ -8, ठीक है ना। अब स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा 4 में तो 4x माइनस एक्स की गुणा 2 में तो 2x माइनस 8, ठीक है ना। अब इसको एक गुणनखंड कर लेते हैं। इसके पहले x गुणे x प्लस इसके हो गए प्लस, अब इसकी बारी 2 गुणे x हो गए। अब इसकी बारी माइनस का 2 गुणे x माइनस के 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आया, ये हो गई। पहले इन दोनों में करेंगे, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचा है सिर्फ x प्लस यहाँ 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 बचे, माइनस यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन बाहर ले लिए तो क्या बचा x, इसका माइनस चिन्ह बाहर खींच चुका है ये, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 दूनी 4, तो सेम आ गया ना ब्रैकेट, तो एक बार लिख लेंगे इनको x प्लस 4 और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, जो बेघर हैं बेचारे उनको एक बार लिख लेंगे। तो ये समझ में आया आपके, ठीक है ना, बेसिक मैथ। तो मैंने ये 4 क्वेश्चन करा दिए, आपके होमवर्क के लिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है, ये 2 आप भी करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।